शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है आपको एक परफेक्ट ट्रेड प्लान करके देता है कि आपको कहाँ पे जो है परफेक्ट एंट्री मिल सकती है और कहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिलेगी, मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी अच्छी एंट्री आपको देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये प्राइस एक्शन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है और कैसे मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमको ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आपका आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है, ठीक। अब सपोर्ट का मतलब यानी सहारा देना, कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, गिरे एकदम से, तो जो आपका दोस्त मान लो है या भाई जो भी साइड में चलो, तो आपको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही समझ लीजिए सपोर्ट है, ठीक। पहले मतलब समझ लीजिए फिर बताते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है कि अगर आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लोग क्या है कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप सीधा अपने लाइफ से मतलब इसका समझिए कि आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब ये मार्केट में कैसे वर्क करता है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या है कि इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या है कि मार्केट देखिए आप ट्रेंड में चल रही, ठीक। ये आप ट्रेंड में गई, एक पॉइंट आया जहां से मार्केट वापस से रिवर्स हुई, ठीक, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर वहीं से मार्केट जहां से पहली बार रिवर्स हुई थी मार्केट वहीं पर वापस गई, और वहां से फिर से थोड़ा सा रिवर्स हुई, और फिर नीचे आकर के फिर से वापस ऊपर गई, और फिर से वहीं उसी पॉइंट से, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, फिर से वहीं से आके वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। अब आपको क्या है कि इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मार्केट के स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जो है ऑप्शन चैन को देख करके भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो एरिया जो लेवल है वो निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल समझेंगे अपना जो है कि हमको मार्केट स्ट्रक्चर से कैसे समझना है। अब देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए कि जब मार्केट एक से ज्यादा जगहों पर ऊपर जाकर उसी पॉइंट से रिवर्स कर जाए, देखिए पहले रिवर्स की, दूसरी बार फिर रिवर्स की, तीसरी बार फिर से रिवर्स की, और रिवर्स करने के बाद नीचे की तरफ आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। ये तो आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब जैसे कि मान लीजिए मार्केट जो है ना अप से डाउन आई, आकर के एक एरिया पर वापस से मार्केट रिवर्स कर गई, ऊपर जाकर के फिर से वापस आई, फिर से रिवर्स कर गई, फिर से वापस आई, फिर से रिवर्स कर गई। अब इसमें क्या होता है, यहां मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस हो गया, एक दो, सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहां पर क्या है मार्केट आई, पहली बार रिवर्स कर गई ऊपर, फिर से वापस आई, फिर दूसरी बार रिवर्स कर गई ऐसे, तीसरी बार फिर से वापस आई, रिवर्स करके ऊपर। अब ये क्या है कि ऐसा नहीं कि नहीं तीन बार ही वो मार्केट आई उसी एरिया पर रिवर्स कर गई, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है दो बार, हो सकता है चार बार भी आ सकती है, ठीक है ना, और वहीं उसी एरिया से रिवर्स कर जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सपोर्ट है। अब देखिए मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो प्रीवियस डे का चार्ट है उस पर आपको देखना होगा कि मार्केट वहां पर कैसे मूव की थी, और जो लेटेस्ट में चार्ट चल रहा है उस पर मार्केट कैसे मूव कर रही है। अगर प्रीवियस डे मार्केट एक बार वापस आई, वहां से फिर वापस आई, और मार्केट यहां पर आकर क्लोज हो गई, अभी ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहां क्लोज हुई, और अब आप लोग मान लीजिए मार्केट यहां फिर से दूसरे दिन यहां खुलती है, और यहां खुलने के बाद यहां तक आती, तो अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। आप लोग यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट वापस यहां से फिर से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे ही सपोर्ट में होता है नीचे, ठीक है, कि क्या मार्केट आई प्रीवियस डे, फिर आई और ऊपर थोड़ा चल के यहां क्लोज हो गई, ये तो आपका सपोर्ट हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि हो सकता है मार्केट यहां पर खुलने के बाद यहां आए, आकर के फिर से इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाए, तो यहां पर एक दो कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना है। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको क्या करते हैं कि मार्केट में ही समझते चल के वहां पे आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने सेटअप पे, जो इस पे कि हमने अपने गूगल में खोल लिया है ट्रेडिंग, और उसमें जाकर के निफ्टी 50 के चार्ट में आ चुके। अब आपको देखिए ऊपर एक लाइन ड्रॉ दिख रही होगी जो कि रेड कलर की है, और नीचे एक लाइन ड्रॉ दिख रही होगी जो कि ग्रीन कलर की। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, रोकने का काम करती है, और ये क्या है हमारा सपोर्ट, यानी सहारा देती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अब कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखिए इधर तो ये लेटेस्ट का चार्ट था, ठीक। यहाँ पीछे साइड प्रीवियस डे आप लोग देख सकते हैं मार्केट क्या है कि देखिए ये यहाँ पर पहले सपोर्ट फेस किया है, मार्केट आई नीचे की तरफ थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पे हाई बनाया,
हाई बनाने के बाद सपोर्ट फेस करने के बाद यहाँ से मार्केट देखिए वापस से नीचे कितना बढ़िया मूव करती हुई है। और यहाँ आकर के आप लोग देख लीजिए एक मार्केट फिर से रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा नीचे आई, नीचे की तरफ फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और वापस से इस सपोर्ट को टच करके ऊपर निकल गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पर, पिछला हाई क्या था, ये रेजिस्टेंस था, यहीं पर देखिए मार्केट वापस से आई, फिर से रिवर्स हुई नीचे की तरफ। और जब अगले दिन मार्केट खुली तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही खुली है, सबसे अच्छी बात ये देखिए। और रेजिस्टेंस लेवल पर खुलने के बाद मार्केट देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस लेवल पर वापस से गई और वहाँ से फिर से देखिए वापस आ गई, रिवर्स कर गई। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई बार मार्केट ने जो है रिवर्स होकर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जब मार्केट हाई ऊपर की तरफ जा रहा हो और मार्केट कम से कम 2 से 3 बार उसी एरिया से रिवर्स हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, ठीक है ना, उसी एरिया से रिवर्स हो जाए, आप समझ लीजिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब मार्केट 2 से 3 बार नीचे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाए तो आप लोग समझ लीजिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर मार्केट आने के बाद एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गई, वापस आई, फिर से इस सपोर्ट को नीचे कट करके फिर से ऊपर गई रिवर्स करके, और इसी सपोर्ट को फिर से इसने सपोर्ट माना है और वापस यहाँ से रिवर्स कर गई ऊपर की तरफ मार्केट। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब इसके लिए आपको एनालिसिस कैसे करनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस डे के चार्ट पर, जैसे कि मान लीजिए आज 15 तारीख है तो आपको 14 और 13-14 तारीख के चार्ट को देखना होगा। 13-14 मतलब पिछले 5 दिन के चार्ट को आपको देखना होगा इसको एनालिसिस करने के लिए, और उसके हाई निकालने होंगे, उसके लो निकालने होंगे। बस हाई लो आप निकाल लेंगे। अगर मार्केट वहाँ पर 3 से 4 बार एक एरिया पर आई है, रिवर्स होकर नीचे आई है या रिवर्स होकर ऊपर गई है, तो समझ लीजिए आपको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस था आज की वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें पूरी जानकारी के साथ उतरना चाहिए मार्केट में, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। बात तो सही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।